नाज़रीन आदाब। आज 25 मुहर्रम है। लखनऊ शहर के सज्जाद बाग कॉलोनी में आज का ये दिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की याद में यौम सज्जाद के नाम से मनाया जाता है। सज्जाद बाग कॉलोनी का हर घर, हर नौजवान और हर बुज़ुर्ग इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर रहता है और वक्त की और वक्त के इमाम की खिदमत में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश करता है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं। कहीं सबिलों पर प्यासों को ठंडा पानी, शरबत पिलाया जा रहा होता है, तो कहीं ज़ायरीन के लिए खाने का एक बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है, जो सज्जाद बाग के तमाम मोमिनीन की तरफ से होता है। सज्जाद बाग के तमाम मोमिनीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़ायरीन की खिदमत के लिए हर तरीक़े से तैयार देखे जा सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम को अंजुमन सज्जादिया सज्जाद बाग ऑर्गेनाइज़ करती है। इससे पहले हम बात करें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के एक खिदमतगार सिपाही जनाब शबाहत अब्बास रिज़वी उर्फ़ शिबू भाई के साथ हम आपको बताते चलें कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं, बेटे हैं, जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। अल्लाह को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को एक बड़ी ज़िम्मेदारी देनी थी, शायद इसीलिए आपकी बीमारी मसलहत परवरदिगार रही और वो ज़िम्मेदारी करबला के पैगाम को आने वाली नस्लों तक पहुँचाना था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत और उनके साथियों की शहादत और अपने परिवार के लोगों की शहादत को अपनी आँखों से देखा। किसी भी इंसान का इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को नफ़रत में नहीं बदला। उन्होंने अपने गम को इंसानियत की खिदमत के ज़रिए बना दिया। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि इंसान किसी भी मज़हब का हो, अगर उसके अंदर रहम, इंसाफ, सच्चाई और मोहब्बत है तो वही असली इंसानियत है। तो नाज़रीन, आइए हम बात करते हैं जनाब शबाहत अब्बास रिज़वी उर्फ़ शिबू भाई से, जिनकी पहचान हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी शिबू भाई के नाम से फ़रज। नाज़रीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि अभी मैंने आपकी खिदमत में पेश की, अपनी बात की, ये लखनऊ का सज्जाद बाग मोहल्ला है, सज्जाद बाग कॉलोनी है और इस सज्जाद बाग कॉलोनी में यौम सज्जाद मनाया जाता है। तो ये यौम सज्जाद जो मनाया जाता है, मैंने तो फ़िलहाल जिस खुलूस के साथ, जिस अक़ीदे के साथ, जिस मोहब्बत के साथ सज्जाद बाग में, सज्जाद बाग कॉलोनी में ये यौम सज्जाद मनाया जाता है, तो इस तरह का प्रोग्राम मैंने हिंदुस्तान में फ़िलहाल अभी तक तो अपनी नज़रों से नहीं देखा है। बाकी अगर आपने कहीं देखा हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ये सज्जाद बाग कॉलोनी का जो ये प्रोग्राम है, ये सज्जाद बाग अंजुमन है, वो अंजुमन पूरा प्रोग्राम कराती है। हमारे साथ शिबू भाई मौजूद हैं। हम शिबू भाई से पूरी बात करेंगे कि किस तरीक़े से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, किन किन मरहलों से गुज़रता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा, कितने साल हो गए। ये सारे सवाल हम शिबू भाई से आपके सामने रखेंगे। मौला आप लोगों की खिदमत को कबूल करें और जिस खुलूस के साथ सज्जाद बाग कॉलोनी इस प्रोग्राम को करती है और अंजुमन सज्जादिया इस प्रोग्राम को सामने रखती है लोगों के मोमिनीन की खिदमत में, तो उस सिलसिले में मैं हयात टाइम्स विज़न के थ्रू हम नाज़रीन को बताना आप चाहेंगे कि ये प्रोग्राम हमारा जो शुरू हुआ सज्जाद बाग में यौम सज्जाद, तो ये कितने साल पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया। ज़ाहिर सी बात है कि ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ होगा तो इस नवैयत से नहीं शुरू हुआ होगा। आज जिस माशाल्लाह से जिस पोजीशन पे है ये प्रोग्राम होता है, ये कब से प्रोग्राम ये शुरू हुआ था, आप बताएंगे कुछ? मुझे एग्जैक्टली डेट तो नहीं याद है, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि तकरीबन इसको शुरू हुए 22-23 बरस हो गए। ये प्रोग्राम जो है, बल्कि प्रोग्राम क्या कहा जाए, ये जो आज़ादारी है हमारी, प्रोग्राम लफ्ज़ मुनासिब नहीं मैं समझता हूँ कि जो आज़ादारी है हमारी, ये बच्चों ने शुरू करी थी। कि हमारे कुछ बच्चे थे कॉलोनी के, जिन्होंने एक अंजुमन के गुंचे की शक्ल में उन्होंने अपना गुंचा बनाया। गुंचा बना के उन्होंने शब्बदारी के सिलसिले से उन्होंने शुरू किया था। और ज़ाहिर है वो बच्चे आज 22 बरस के बाद वो माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं
और धीरे धीरे ये उनका खलूसी कहा जाएगा कि और शायद मासूमा की कबूलियत है कि वो आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मरकज़ी अज़ादारी में इसका शुमार होता है। बस मेरी दुआ है कि परवरदिगार इन बच्चों को सलामत रखे, ये इसी खलूस से अज़ादारी करते रहें। वाकई शिव भाई, जिस हमने देखा इधर कई सालों से, मैं ख़ुद भी इस अज़ादारी में मैं शरीक हो रहा हूँ, इस मौला को इस पुरसे में मैं भी शरीक होता हूँ। तो इस में क्या क्या आपकी ख़ास हैं? जो सुना है कि कुछ तबरुकात हैं जो सबसे आखिर में बरामद किए जाते हैं और बहुत ही एक रिक्कत का माहौल होता है। नाज़रीन, हम इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में वो तबरुकात का मंज़र भी हम पेश करेंगे, लेकिन हम उससे समझते हैं शिव भाई से कि उन तबरुकात के बारे में। तो आप हमें कुछ बताएंगे उन तबरुकात के बारे में कुछ? क़िबला, इसका अगर यूँ बताऊँ तो ये एक अजीब इत्तेफाक है कि इस कॉलोनी का नाम सज्जाद बाग कॉलोनी है और हमारी अंजुमन का नाम भी सज्जादिया है। तो ज़ाहिर है कि हमने हमारी पूरी कॉलोनी सरकार सैयद साजिदीन से मंसूब है। तो हमारी कोशिश यही रही कि हम अपने बच्चों को कम से कम ये इस चीज़ पे गामजन रखें कि तुम उनसे मंसूब हो, तो तुम लोग अपने को जब भी जहाँ पे भी तुम बाहर दिखाई दो, लोगों को एक लग पता चले कि तुम सज्जाद बाग से हो। तुम्हें लोग अज़ादारी से पहचाने, तुम्हें लोग तुम्हारे सज्जों से पहचाने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह ही कह सकता हूँ, परवरदिगार इनको नज़र बस से महफूज रखे, नज़र बस से महफूज रखे। बहरहाल एक ये इत्तेफाक है। जो रही बात आपकी जो तबरुकात की, हमारी कोशिश यही होती है कि आज़ादारी का जो हासिल है आज़ादारी का हमारे लिए, वो ये है कि चंद नासूक हमारे गिर जाए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इसको को पूरी तरीके से मसाइब पे ही हमारा ये पूरी जो हमारा सिलसिला है मसाइब के ऊपर ही है। हम अंजुमनों से भी गुजारिश करते हैं कि आप कोशिश ये करें कि नौहें पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये यौम शहादत है और लोग यहाँ गिरिए के लिए ही आते हैं। हाँ, रही बात आखिर तबरुकात में आखिर जो शबेदारी के आखिर में हम जो तबरुकात बरामद होते हैं, एक तो तबरुक में हमारे लिए ताबूत है सदमा सरकार सज्जाद का। उसके बाद शबीह बिस्तर भी हमारे करबला बरामद करते हैं। फिर करबला मोहल्ला से हज़रत ने हमें कुछ ख़ास तबरुकात अता करे, जिसमें से एक तबरुक ये है कि सरकार अबुल फज़ल अलैहिस्सलाम का जो है कब्र मुबारक, एक कब्र का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा हुआ हमारे पास हमें मिला है। उसकी लोग उस दिन ज़ियारत करते हैं, ताकि शिफा है। सरकार के जो है गुंबद परचम है, उसकी ज़ियारत होती है। इसी कोई ख़ास तबरुकात है जो उस दिन उनको ज़ियारत कराते हैं। माशाल्लाह, देखा मैंने भी उस मंज़र को जब देखते हैं, वो बहुत दिलसोज़ मंज़र होता है वो, और वो दिलसोज़ मंज़र को हम अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस दिलसोज़ मंज़र को हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे इंशाअल्लाह। शिव भाई, ये बताएं, ये जो हमारा ये प्रोग्राम है, तो इतना बड़ा प्रोग्राम है माशाल्लाह से, पूरी सज्जाद बाग की कॉलोनी इसमें इन्वॉल्व रहती है, एक लोग यहाँ के, अल्हम्दुलिल्लाह। यही खुलूस है कि जो इस प्रोग्राम को आज कामयाबी तक लेकर के आया है। तो इसमें आप क्या कहें? 268 घर हैं यहाँ के तकरीबन, और आप अभी जाके पता कर लें तो शायद हर घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने मेहमान हैं कि उनके ताम का उनको बाकायदा इंतज़ाम करना पड़ता है। जी के लिए जो बाहर से लोग आते हैं ज़ियारत के लिए, खुसूसी लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और हमारे यहाँ आपने अभी शायद मुशाहिदा किया होगा, देखिए तो सामने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि अपने हाथों से परचम गाड़ते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि मजदूर यहाँ पे कुछ ना लगें, हम खुद से करें सारा काम, चाहे वो फर्श बिछाना हो, चाहे इनमें नाली भी साफ़ क्यों ना करना हो, हम खुद ही करें। शिव भाई, ये हमने देखा है कि जो इतने हज़ारों का मजमा आता है माशाल्लाह से यहाँ पर लखनऊ के अंदर इस प्रोग्राम में, और उसी खुलूस के साथ आप लोग खाने का भी, ताम का भी इंतज़ाम करते हैं यहाँ पर मोमिनीन के लिए, नाज़रीन के लिए, मौलाइयों के लिए। तो ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें अंजुमन का जो अपना रोल है वो तो है ही है, लेकिन आप जो सज्जाद बाग कॉलोनी, क्या हर घर इसमें इन्वॉल्व है और इसमें खाने करता है? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सभी जो है सभी लोग भी शरीक रहते हैं, हर तरीके से शरीक रहते हैं। सबके हमें अपने मेहमान होते हैं, सब मेहमानदारी करते हैं। सब कोशिश सब करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में आए। उसके अलावा जिनके नहीं भी होता है तो बाहर आपने देखा है कि तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं। बहरहाल उसके बाद भी कुछ कोशिश में कोताहियाँ रह जाती हैं,
हर साल हम कोशिश करते हैं कोताहियाँ रही हैं उसको बेहतर कर सकें। जी बहरहाल इंशाल्लाह दुआ करेंगे सरकार इसको कबूल करे, जी हमें नौकरी पे बाकी रखे। मैं बस मौला इनकी अदादारी की जूतियाँ सीधी करता रहूँ। मौला आपको सलामत रखें शिबू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यौम सज्जाद का ये प्रोग्राम है जो सज्जाद बाग में जिस तरीके से ये मनाया जा रहा है और उसकी रौनक और उसकी बरकतें, यहाँ के मोमिनीन का खुलूस साफ दिखता है कि यहाँ जिस तरह से यहाँ रौनक है और बरकत है और वाकई ये खुलूस है यहाँ के मोमिनीन का। जैसे कि हमको बताया गया था कि बचपने में यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उसमें कई लोग थे जिसमें से इबाद भाई का भी नाम आया, तो हमने कहा इनसे भी बात किया जाए। इबाद भाई, ये यौम सज्जाद यहाँ पर मनाया जाता है क्योंकि आप सज्जाद बाग से ही हैं, और इस प्रोग्राम के बारे में कुछ आप ऐसी चीज़ बताएं नाज़रीन को कि जो लोगों को आजकल के जो यूथ है जिनको नहीं मालूम है बहुत सी चीज़ें, वो थोड़ा सा मालूम। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम जितने देखने वाले, जो भी आज़ादारी का प्रोग्राम हो या ईमान से जुड़ा होना चाहिए और खुलूस से होना चाहिए। ये प्रोग्राम कुछ कॉलोनी के नौजवानों ने, क्योंकि इस कॉलोनी का नाम पहले ये जब कॉलोनी हम लोगों की बसी थी तो गुलशने इंदिरा नाम दे रहे थे कुछ लोग, लेकिन हमारे यहाँ कॉलोनी कुछ बुज़ुर्ग हजरात जहाँ हम बैठे हैं, अब्बास अंकल थे, फौजी साहब थे, जज साहब थे, ये तमाम जो बुज़ुर्ग हजरात थे, उन लोगों ने तय करके नाम सज्जाद बाग कॉलोनी रखा। और फिर हमारे जो नौजवान साथियों ने थे कि यौम सैयद सज्जाद को 25 मुहर्रम को जो पूरी दुनिया में जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का गम मनाया जाता है, और ऐसे मज़लूम इमाम का जो अपने वालिद के पे भी खुल के रो नहीं पाया, उनको जनाजे को मिट्टी नहीं दे पाया, और उसके लिए तो तमाम नौजवानों ने खुलूस से अपने बुज़ुर्गों से राय लेके सबसे चंदा इकट्ठा करके पूरी कॉलोनी में जो लोग थे, पहले कम लोग रहते थे, तमाम लोगों से लिया और ये प्रोग्राम शुरू हुआ। और क्योंकि खुलूस था तो मौला की इनायत हुई, खुदा को पसंद आया, इसलिए आज देख रहे हैं लखनऊ ही नहीं बल्कि अगर यूँ कहूँ कि तमाम पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम अल्लाह का शुक्र है जाना जाता है, जिसमें तमाम बुज़ुर्ग लगते हैं, नौजवान छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, मेहनत करते हैं, और जिसकी वजह से ये प्रोग्राम हम लोगों का की और तमाम कॉलोनी वालों की यही सोच होती है कि जो लोग आएँ, शिरकत करें। दो हम लोग बीबी को, जनाब फ़ातिमा ज़हरा को, उनके लाल का और तमाम करबला के शहीदों का, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत का हम लोग पुरसा दे सकें, उसके लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद होता है। अभी आपने देखा कितने नौहा आबिद भाई कितने सालों से मुझे लगता है ये आ रहे हैं, और तमाम ऐसी अंजुमनें हैं जिसमें एक रौनक होती है। और हम लोगों का मकसद क्या, सबका तमाम अज़ादारों का यही मकसद होता है कि लोग अपने अक़ीदे से शिरकत करें, और दो आंसू अगर निकलेंगे तो हमें लगता है ये हक़ के अज़ा हम लोग तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन कोशिश होती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादारी को फ़रोग़ दें। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इस यौम सज्जाद प्रोग्राम को अंजुमन सज्जादिया सज्जाद बाग बहुत ही डिसिप्लिन वे में ऑर्गेनाइज़ करती है। इसकी कोशिश ये रहती है कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हर काम को, यहाँ तक कि नाली भी अगर साफ़ करना हो तो अंजुमन के सारे मातमदार ख़ुद ही करें, और मज़दूर और लेबर वगैरह जो भी काम में लगाए जाते हैं वो कम से कम लगाए जाएं, जैसा कि मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा। इस प्रोग्राम में ख़ास बात और देखने को मिली, अंजुमन और सज्जाद बाग के सभी मोमिनीन ने मिनाब में शहीद हुई बच्चियों की याद को ताज़ा किया। जूते, चप्पल, जले हुए स्कूल बैग्स, स्कूल बुक्स वगैरह वहाँ से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को आने वाले ज़ायरीन के लिए पेश किया गया। अल्लाह सभी बच्चियों को बीबी सकीना के साथ उनके जवार में जगह अता फ़रमाए और उनके खानवादे को सब्र जमील अता करें। नाज़रीन, अगर हम आज अपने घरों में इज़्ज़त, अपने समाज में अमन और अपने देश में भाईचारा चाहते हैं तो हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के किरदार से बहुत कुछ सीखना होगा। गुस्से पर काबू पाना हो, इंसानों के दर्द को समझना हो, माफ़ करना जैसी
अहम बातों को अपने किरदार में शामिल करना होगा। हयात टाइम्स विज़न HTV की तरफ से एक बुक स्टॉल भी लगाई गई जिसमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की 15 मुनाजात को आपकी अपनी ज़ुबान हिंदी और उर्दू में रखा गया है, जो इंसान के दिलों को सुकून देने वाली मुनाजातों का ख़जाना है। जो दुनियावी परेशानियों को दूर करने के लिए अल्लाह से मुनाजात कैसे की जाए तरीक़ा मौजूद है, न कि शायरों की मुनाजातें। सहीफ़े सज्जादिया की 52 दुआएं हों या 15 मुनाजात, सब में इंसानियत, समाज, माँ बाप, पड़ोसी, गरीबों और पूरी दुनिया के लिए दुआ और रहनुमाई मौजूद है। हयात टाइम्स विज़न की तरफ से पेश करदा ये 15 मुनाजातें पॉकेट बुक जो आपकी ज़ुबान में है, हर घर में, हर नौजवानों के पॉकेट में होनी चाहिए, एक तावीज़ की तरह। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है जिससे आप रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यानी शिया मुसलमानों के 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को और आने वाली नस्लों को भी यही सिखाया कि इल्म, अखलाक और इंसाफ कभी मत छोड़ना। आज इस वीडियो के ज़रिए हयात टाइम्स विज़न HTV हर धर्म, हर समाज और हर इंसान तक यही पैगाम पहुंचाना चाहता है। इस प्रोग्राम को आप लोगों में शेयर करें ताकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों को इल्म हो, और लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से हमको ताकत मिलती है और YouTube भी समझता है कि नहीं ये सब प्रोग्राम लाइक किए जा रहे हैं। तो बाकी आप समझ सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हयात टाइम्स विज़न HTV से मैं हयात नबी, बहुत बहुत शुक्रिया। पीती नहीं थी ना के भाई के गले के टोक पर, ए भैया अपने हाथों को आजाद कीजिए। ए भैया, भैया शुरू तमाचे मारता था, ताजियाने मारता था, हमारी देखता था कि लग कहाँ रहा है। और इसकी जिंदा दलील दो, भाई जिंदा दलील, सकीना ने सैयद सज्जाद से कहा, भैया इनसे कहो कि मुझे ताजियाने मारे मगर मेरे मुंह पे ताजियाना न मारे। तो जो सकीना के मुंह पे ताजियाने मार सकते थे, क्या उन्होंने सज्जाद के पूछे थारासियों में जकड़ा हुआ सारा घराना, आहिस्ता उठाना आबिद कभी भूले नहीं, वो खूब भरा मंज़र आकर बदन से निकालो उसे बीबी जैसे खेने से बाहर निकली ना, बाबा के सीने पे सोने वाली, चचा की आगोश में रहने वाली, अब ये बच्ची जो घबरा करके उठी है तो शिव सकीना की तरफ देख रहा था। सकीना पूछती है, शिव आवाज दी है, ये जो तेरे कानों में बूंदे हैं तो मैंने खत्म कर दिया। आप जानो बीबी तेरे कानों में जो बूंदे हैं, हर बाप जब बेटी ना बोलना सीखती है तो हर बाप का एक शौक होता है, अपने बच्चों को बूंदे पिलाता है। इंसाफ से बता दीजिए, सिर्फ इतना सा कि खुदा न करे बच्चे का जो बूंदे पिन्हाए जाएं वो अगर लिबास की वजह से खिंच जाएं तो एक एक से घर में कहती है, जाके देखो ना ये बूंदे में तकलीफ भी है। अल्लाह शिमर आगे बढ़ा, आवाज
बेटा ये बुंदा आवाज दी मेरे बाबा ने पिलाए थे। सिर तुझे चाहिए कहा ये बुंदे मुझे दे दे। बीबी अपने मासूम नन्हे नन्हे हाथों से गरीब बाप की गरीब बेटी बुंदे उतार रही थी। जब बुंदे उतारे न गए तो मलून ने हाथ आगे बढ़ाया, सकीना के कानों से गोशवारे खींच लिए। सकीना बीबी की चीख निकल गई, ए फूफी अम्मा हम यतीम हो गए, ए फूफी अम्मा कानों से बुंदे खींच लिए गए। जरा उस तरफ देखो, उसी बीबी के गरीब भाई का जनाजा बिस्तर आ रहा है। हाय सकीना जिंदान शाम में मर गई, गरीब भाई आवाज दे रहा है, ए बहन माफ कर देना तुझे गुस्ल न दे सका, ए बीबी माफ कर देना तुझे कफन न दे सका, शायान शान जनाजा न उठ सका, ए बाबा माफ कर देना तुम्हारा लाशा बेकफन रहा, ए फूफी अम्मा माफ कर देना चादरें छिन गई। एक सज्जाद है जुल्म कहता है करो आह जमाना जल जाए, सब्र कहता है नहीं सैयदे सज्जाद। बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना, सज्जाद से पूछो सर नंगे वो माँ बहनों का दरबार में जाना, सज्जाद से पूछो छुपती थी नबीज़ादी नबीज़ादी के पीछे किस शर्म है आसे, अरे और शिमर का उन बीवियों के नाम बताना, सज्जाद से पूछो बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे, सादाती खड़े थे, सर तश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना, सज्जाद से वफा की भतीजी थी वो, ताजदारे वफा की भतीजी थी वो, कैसे जाके कहेंगे मेरा वफा मेरे साथ मेरी सकीना नहीं, रोके ज़ैनब से ज़ैनुल बाने का, मेरे साथ मेरी सकीना नहीं, बैठ के माँ बैंड करेगी सोचा भी नहीं था, जाफर क्या हुए मेरे अम्मो जान आप
दे बीमार से माफी जवानों में से जिसका एक ईयर पर दिया हुआ मिला है, आप में से जिसका भी हो मेरे पास है। मातम करते हुए आपको किसी माफी मेरी जान सकीना मेरी जान सकीना मेरी जान सकीना मेरी बाजार सजा है और ज़ैनब बाजार सजा है और ज़ैनब दे जाते आहिस्ता उठाना